सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु महाराज के समक्ष में बैठकर उनके स्वरूप के सामने गुरु महाराज खुद शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि शुरू से जननी बताओ। तो संगत जी, मैं 2003 या 4 में मैं गुरु महाराज से जुड़ी थी और गुरु महाराज की महिमा उस समय मुझे नहीं पता था संगत जी। इसलिए गुरु महाराज से मैं समझ नहीं पाए गुरु महाराज को। सिर्फ मैं गुरु मंत्र जाप करती थी, सत्संग में जाती थी और 2-3 बार हम अपने घर में सत्संग भी कराए हैं संगत जी। वो सत्संग संगत जी जिस तरह से अब इधर गुरु बहन अंकल आंटी जो कराते हैं उस तरह से सत्संग पहले नहीं उधर होता था संगत जी। देहात की तरफ में, गांव देहात में तो संगत जी ऐसे ही घर में कोई करा रहा है तो अपना माइक ढोल भाजा यही सब रहता था और बस खाली गुरु महाराज का वही भजन होता था और उनका शब्द चलता था। शब्द का मतलब है संगत जी, अब उतना याद नहीं है संगत जी, लेकिन वैसे ही गुरु महाराज का फिर आगमन पहले अंकल आंटी गुरु बहन, पहले गुरु भाई गुरु बहन जो जिनके साथ जुड़ी थी वो सब पहले गुरु महाराज का शब्द गाते थे। उसके बाद फिर भजन होता था, उसके बाद गुरु महाराज का वही चर्चा होता था। तो संगत जी उस तरह से होता था, तो हमें उस तरह का हम जानते थे पहले। तो गुरु महाराज की महिमा के बारे में हमें नहीं पता था संगत जी। ये तो अब मोबाइल चल गया है तो मैं गुरु महाराज को साक्षात दर्शन होते हैं, अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने भगवान रूपी त्रिलोकीनाथ का सुबह शाम। अब उनके दर्शन के बिना तो संगत जी तो सुबह होती है तो गुरु महाराज के ही दर्शन से होता है। उन्हें गुड मॉर्निंग गुरु महाराज को, और शाम होता है तो गुरु महाराज को ही दर्शन से ही रात होता है संगत जी। माने गुरु महाराज के बिना तो अब असंभव हो गया। अब गुरु महाराज का भजन कीर्तन अब वही सिर्फ रह गया संगत जी। मोबाइल दिन भर गुरु महाराज का देखना है और सत्संग सुनना है, उनका भजन सुनना है। अगर कोई काम भी है तो संगत जी जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और निपटा कर मैं गुरु महाराज का ही भजन सुनते रहती हूँ, उन्हीं का सत्संग सुनती हूँ। तो ये गुरु महाराज की आशीर्वाद और मेहर बरस रही है संगत जी। उस समय मुझे नहीं पता था संगत जी, सिर्फ गुरु महाराज का
सत्संग में कहीं हो रहा है तो जाती थी, वहाँ से फिर चले आती थी, लेकिन कोई पता नहीं था हमें कि गुरु महाराज साक्षात दर्शन भी देते हैं। तो ये गुरु महाराज की महिमा है संगत जी। अब तो यहाँ तक हो गया है संगत जी कि गुरु महाराज से बातें भी करते हैं। गुरु महाराज सारे सवालों का जवाब भी देते हैं। तो हे प्रभु, हे ईश्वर, जो आपके शरण में मैं आई हूँ, अब आप ही रक्षा कीजिए। आप ही अभी जिंदगी से जो बचा हुआ है जिंदगी, उसे आप ही उद्धार कीजिए। अब गुरु महाराज के शरण में आकर अब उन्हीं के हाथ में ये जीवन का डोर दे दिए हैं संगत जी। अब गुरु महाराज ही संभाल रहे हैं अपना घर, अपना परिवार, ये जीवन का डोर सब गुरु महाराज के हाथ में दे दिए। तो संगत जी 2024 में गुरु महाराज का जो मार्च के महीना में गुरु महाराज का जो बरखी आता है, उसका शिवरात आता है संगत जी, उसके 2-4 दिन पहले मैं गुरु महाराज से मुझे बाँह पकड़ ली है संगत जी, खुद पकड़े हैं। उस समय तो मैं पकड़ी थी संगत जी, तो छूट गए थे, लेकिन इस बार गुरु महाराज कहते हैं कि लाखों में मैं तुम्हें चुनी हूँ, तुम मुझे नहीं चुनी हो, मैं तुम्हें बाँह पकड़ लिया है, अब तुम्हें मैं गिरने नहीं दूंगी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते हैं तुम महाशिव की शरण में हो। पहले संगत जी मेरी जिंदगी कुछ और थी, अब गुरु महाराज जब बाँह पकड़ लिए हैं तो मेरी जिंदगी कुछ और है संगत जी। अब मेरी जिंदगी में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं संगत जी। पहले तो मेरी जिंदगी नरक से भी ज़्यादा बदतर था संगत जी। वो कीचड़ में मैं थी जहाँ से गुरु महाराज ने मुझे निकाले हैं और जीवन दान दिए हैं, हेल्थ ब्लेस किए हैं। ये गुरु महाराज का ही देन है संगत जी। ये जीवन का उद्धार गुरु महाराज ने किया, मेरे परिवार का कल्याण गुरु महाराज ने किया। ये जीवन का डोर गुरु महाराज के हाथ में है, उन्हें चलाने का अधिकार है संगत जी। जो मैं कीचड़ में फंसी हुई थी, मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं कीचड़ से निकलूंगी। जो गुरु महाराज ने हमें निकालकर कीचड़ से अपने शरण में रखा, अपने चरणों में जगह दी, अपनी संगत परिवार बनाया, अपनी संगत परिवार में मुझे गुरु जी का नाम मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली है संगत जी कि मैं गुरु महाराज की शरण में हूँ, अपने गुरु पिता की शरण में हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज के ऊपर पूरा अटूट विश्वास रखे और गुरु महाराज का सिमरन और सत्संग और शुक्राना गुरु महाराज का करते रहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि सुख में सुमरन करो और दुख में अरदास करो और हर वेले शुक्राना करो। संगत जी गुरु महाराज को शुक्राना बहुत प्रिय है। जिस तरह से हम लोग अपने गुरु पिता से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरह गुरु महाराज का ये शुक्राना बहुत प्यार है, उनसे बहुत प्यार है। कहते हैं गुरु महाराज कि अगर तुम्हें शुक्राना करने में शुक्राना करती हो तो अगर किसी का भलाई हो जाता है तो उसमें शुक्राना करने में दिक्कत क्या है। तो संगत जी यही तो गुरु महाराज चाहते हैं कि जीवन दिए हैं, कुछ करने के लिए दिए। प्रभु का भजन ही गा लो, प्रभु का नाम ही ले लो, शुक्राना ही कर लो, उससे किसी का भलाई हो जाएगा। गुरु महाराज दूसरे की दुख सुख में बांटने से गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं संगत जी। दूसरे का भलाई करने में, उसका साथ देने में गुरु महाराज उसी के ऊपर खुश होते हैं जो एक दूसरे का दुख में सुख में हर समय उसके साथ निभाता है। गुरु महाराज कहते हैं उसी समय पता लगता है कि कौन तुम्हारे लिए भलाई चाहता है और कौन तुम्हारे लिए बुराई चाहता है। तो संगत जी हम लोग तो नादान है समझ जी, हम लोग तो ना समझ हैं, हम लोग को तो समझ में नहीं आता है। हम लोग इतनी भोली हैं कि किसी के बात में दो बात अच्छा से बोलने पर संगत जी, मैं खुद अपने ऊपर बोल रही हूँ संगत जी, कोई अच्छा से दो बात अगर बोले तो मैं उसी के तरफ मैं हो जाती हूँ संगत जी। चाहे वो मेरे लिए गलत हो या सही हो, मैं मुझे अपना बना लेती हूँ। लगता है कि मुझे मेरे हित के लिए बोल रहा है,
उसके हित के लिए मैं भी सोचने लगती हूँ। लेकिन संगत जी, वो गलत और सही का परख हम लोग को नहीं है संगत जी, वो गुरु महाराज जानते हैं। तो संगत जी, ये मनुष्य शरीर जो है संगत जी, ना समझ है। मैं तो एकदम बिल्कुल ना समझ हूँ संगत जी। मैंने बहुत धोखा खाए है संगत जी, धोखा खाए, बार बार गिरी, बार बार मैं उठी और उठ कर संगत जी मैं अपने को थोड़ा बहुत मजबूत गुरु महाराज ने बनाया। रोते हुए को गला गुरु महाराज ने लगाए। तो ये संगत जी गुरु महाराज की मेहर है, उनकी कृपा है संगत जी कि गुरु महाराज के शरण में है। ये जीवन का डोर उनके हाथ में है। कई जन्मों तक संगत जी ये मैं कर्ज नहीं उतार पाऊंगी संगत जी, जितना गुरु महाराज ये जीवन को, मेरे परिवार को जो कल्याण किए हैं। तो गुरु महाराज से मुझे अटूट विश्वास हो गया है संगत जी। अब सब जगह, हर जगह सब कोई मुझे करते रहता है कि तुम गुरु जी का दीवाना हो गई हो। खाती हो तो गुरु जी का भोग लगाती हो, कुछ रहता है तो भोग लगाती हो। तो ये क्या है? तो हम हंस के बोलते हैं संगत जी, हाँ तो क्या लगाएंगे नहीं गुरु महाराज का भोग? गुरु महाराज क्या नहीं खाते हैं? तो संगत जी गुरु महाराज से, अपने पिता से इतना लगाव हो गया है संगत जी। और गुरु महाराज को भी अपनी संगत प्यारी से, अपनी संगत बेटियों से बहुत लगाव है। अपनी कभी बेटियों को दुख नहीं देखना चाहते हैं संगत जी को। संगत जी हर समय संगत को वो दुख, वो दर्द से बाहर निकालते हैं, उसे कल्याण करते हैं। गुरु महाराज तो आज तक तो कल्याण ही कल्याण किए हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे घर पर पहरा बैठा दिए हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो मैंने हल्के में कटवा दिया। तो ये क्या संगत जी, ये गुरु महाराज का तो चमत्कार है। ये हम लोग जान भी नहीं पाते हैं कि कौन कष्ट आने वाला है, कौन कष्ट गुरु महाराज आया, उसे दरवाजे से ही अंदर आने नहीं देते हैं और उसे कष्ट हल्के में काट देते हैं या अपने ऊपर लेते हैं। तो ये संगत जी गुरु महाराज तो गुरु महाराज जान ही जान है संगत जी। अगर गुरु महाराज ना होते संगत जी, तो जो इतना बड़ा संगत परिवार जो बना है, और गुरु जी का नाम से जो जाना है, उनका जय जयकार गुरु महाराज का जो कर रहा है, तो गुरु महाराज कल्याण ही कल्याण किए हैं अब तक संगत जी। इसके बदले में क्या गुरु महाराज देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है। तो गुरु महाराज हमारे इतने प्यारे हैं, इतने न्यारे हैं। तो संगत जी गुरु महाराज को तो मैं अपने दिल में बैठाए हुए हैं, सबके घर घर में हैं। गुरु महाराज अब दुखों का अंत किए हैं। संगत प्यारी सब जो हैं, अब गुरु महाराज कहते हैं कि जो अब तक अपने परिवार के लिए जिए, अपनी खुशियों को मोड़ कर रखें, अपनी खुशियों को दबा कर रखें, वो अब खुशी गुरु महाराज कहते हैं कि वो तुम्हें अब मिलेगा, सब खुशी मिलेगा। और तुम अब अपने पंखों को उड़ान की तरह उड़ो। जिस तरह गुरु महाराज, जिस तरह कहते हैं ना संगत जी कि मुझे गुरु महाराज तितली रूप में दिए हैं दर्शन, तो समझिए संगत जी वो तितली के रूप में उड़ान भरने के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि अब खुश रहो और वो तुम्हें सारी सुख मिलेगी जो तुम्हारे मन के अंदर दबा हुआ है, जायज़ कर। तो ये गुरु महाराज कहते हैं संगत जी। तो सबके ऊपर गुरु महाराज का आशीर्वाद, उनका कृपा मेहर बरस रहा है संगत जी। गुरु महाराज के चलाए हुए रास्ते पर चलते चलिए संगत जी। गुरु महाराज वो प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं कि उनके शरण में रहने पर, उनके चलाए हुए रास्ते पर वो सुख है, वो शांति है कि संगत जी एक तुच्छ मनुष्य के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो संगत जी गुरु महाराज से अटूट विश्वास कीजिए, उनके ऊपर रखिए और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि गुरु महाराज जो करना है आप कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि मुट्ठी भर संगत तो बहुत कम है, लेकिन भीड़ बहुत है। तो ये गुरु महाराज ही जानते हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि अब हंसने का दिन आ गया है, रोने का दिन गया और हंसने का दिन आ गया। अब तुम्हें कल्याण ही कल्याण है। अपने संगत परिवार से खुशियाँ बांटो, उससे जुड़े रहो और सत्संग करते रहो। तो सत्संग तो हम लोग की ज़िंदगी में संगत जी जब से गुरु महाराज आए हैं, उसी समय से गुरु महाराज सत्संग ही सत्संग हो रहा है। गुरु महाराज के आशीर्वाद से कृपा मेहर बरस रही है संगत जी। गुरु महाराज
का जो प्रसाद संगत जी बड़े मंदिर में मिलता है, वो गुरु महाराज बड़े मंदिर से मुझे गुरु महाराज कहें क्या ले जा ये प्रसाद। कहती है ना कि मुझे प्रसाद नहीं मिलता, तो ले ले जा और अपने संगत सब में बांट, और जा मौजा ही मौजा है। कुछ इसी तरह ऐसा ही बोले संगत जी। तो गुरु महाराज की कृपा, उनकी मेहर बरस रही है संगत जी। ये सब गुरु महाराज का चमत्कार है। कहते हैं संगत जी कि कड़ा प्रसाद हमने बनाए तो गुरु महाराज उसमें गणेश रूप में दर्शन दिए, चूहा रूप में दर्शन दिए। कहते हैं गुरु महाराज तुम्हें ओम रूप में दर्शन देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की कृपा संगत जी, जो इच्छा संगत जी, जो इच्छा उनकी होती है उसी रूप में गुरु महाराज दर्शन देते हैं। कहते हैं मोर रूप में कहते हैं मोर रूप में तुम्हें दर्शन दूंगी, तितली रूप में दर्शन दूंगी, कबूतर रूप में दर्शन दूंगी। तो ये सब गुरु महाराज के चमत्कार है संगत जी। हम लोग गुरु महाराज के शरण में हैं। अब कोई चीज़ से डरने की बात नहीं है संगत जी। जो भी करेंगे गुरु महाराज की इच्छा से होती है। गुरु महाराज कभी अपने संगत परिवार में किसी को भी संगत जी, जो गुरु महाराज को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, गुरु महाराज कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, सबको कल्याण ही कल्याण करते हैं। ये तो अपने अपने कर्मों का फल मिलता है संगत जी। जो आदमी भोगता है, आदमी मनुष्य पशु पक्षी सब अपने कर्मों का भोगता है। ये जो कुछ भी दुख तकलीफ है संगत जी, वो सब गुरु महाराज के आशीर्वाद से कर्म कटवाते हैं, कर्म कटवाते हैं। उसके बाद देखिए संगत जी, कर्म कटने के बाद फिर गुरु महाराज कहते हैं कि जा अब तुम्हारा कल्याण कर दिया, जा अब मौजा ही मौजा है तुम्हारा। तो ये सब गुरु महाराज ही करवाते हैं। कहते हैं गुरु महाराज कि अगर कोई भूखा है तो उसे तुम्हें उतना सक्षम हो तो उसे तुम्हें 2 रोटी खिला सकती हो, उसे कुछ दे सकती हो। तो संगत जी हम लोग क्या देंगे, हम लोग की कौन औकात है। ये तो गुरु महाराज दिवाते हैं, गुरु महाराज देते हैं। हम लोग को कोई औकात है। देखिए संगत जी, बड़े से बड़े आदमी हैं और छोटे से छोटे एकदम आदमी हैं, किसी को महलों में रहकर संगत जी आनंद ले रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, और कोई रोड पर ही अपना जिंदगी काट रहा है। तो ये गुरु महाराज का आशीर्वाद। गुरु महाराज जो जिसको जैसा चाहते हैं उसी तरह गुरु महाराज सबको दे रहे हैं। ये तो सब गुरु महाराज के ही आशीर्वाद है संगत जी। सबको जिस तरह से गुरु महाराज आधार बांटते हैं उसी तरह सबको अपने अपने कर्मों में सबको कर्मों के हिसाब से सबको मिला है संगत जी। जो कुछ भी सबको मिला है आज तक, उस सब गुरु महाराज उसके कर्म के हिसाब से मिला है। और जो सुख जो मिला है उसका कर्म में, उसका अच्छा कर्म था जो उसे गुरु महाराज उसका जिंदगी महलों में बीत रहा है। और संगत जी जिसका कर्म खराब है वही तो गुरु महाराज कर्म कटवाते हैं। जो कर्म खराब है तो संगत जी वो दाने दाने के लिए तरस रहा है, उसकी जिंदगी रोड के किनारे कहीं झोपड़ी कहीं भी गुजर रहा है। तो संगत जी तो गुरु महाराज जाने, गुरु महाराज की लीला है संगत जी। जो रोड पर भी है संगत जी, अगर गुरु महाराज चाहें तो भिखारी से उसे गुरु महाराज राजा बना देते हैं। अगर गुरु महाराज के चाहेंगे तो राजा से उसे रंक भी बना देते हैं। तो गुरु महाराज के ऊपर है संगत जी, जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार गुरु महाराज सबको फल देते हैं। ऐसी बात नहीं है संगत जी। गुरु महाराज को जो चलाए हुए रास्ते पर उनका गुण गाएगा, उनका भजन करेगा, उनका सत्संग करेगा, तो गुरु महाराज उसे किस्मत से ज़्यादा दे देते हैं संगत जी। जो कि उसके किस्मत में नहीं रहता है वो भी गुरु महाराज दे देते हैं। तो गुरु महाराज का जो शरण में रहेगा उसको, और जो गुरु महाराज का ना नाम जपेगा ना भजन करेगा, तो गुरु महाराज तो जान ही जान है संगत जी। गुरु महाराज की लीला अपरंपार है, ना जाने किसको क्या बना देंगे गुरु महाराज जाने। गुरु महाराज तो ऐसे कहते हैं कि तुम्हें किस्मत से ज़्यादा मैंने दे दिए हैं, तुम्हें किस्मत से ज़्यादा मैंने लिख दिए हैं, जा ऐस कर। तो गुरु महाराज जाने संगत जी। गुरु महाराज की महिमा है, उनका गुणगान करना तुच्छ मनुष्य की बात नहीं है संगत जी। उनका शुक्राना तो करने की औकात नहीं है, फिर उनका वर्णन कहाँ से मैं कर पाऊंगी संगत जी। ये तो गुरु महाराज जी शुक्राना करवाते हैं संगत जी, मेरी कहाँ औकात संगत जी।
हे त्रिलोकीनाथ का, हे प्रभु, हे ईश्वर, दया का सागर सबके ऊपर, संगत परिवार जो मानते हैं आपको, जो ना भी मानते हैं, सबके ऊपर दया का सागर, अपना दया का हाथ सबके ऊपर रखिए गुरु महाराज जी। वो दुखियों का कष्ट हरिए जो आपकी संगत परिवार में आपकी बेटियां हैं, उसको दुख से निकालिए, उसे कष्टों से काटिए, कष्टों से निकालिए। अपना दया का हाथ पूरे संगत परिवार पर बना के रखिए। आपकी मेहर अपरंपार है। गुरु महाराज के यहाँ सब चीज़ का खजाना भरा हुआ है संगत जी। उनके पास प्रेम का, दया का, उनकी मेहर का, उनका आशीर्वाद का, उनकी कृपा का अपरंपार है गुरु महाराज का। तो ये गुरु महाराज तो जान ही जान है संगत जी। गुरु महाराज के शरण में जाने से जो सुख है, जो शांति है, वही जान सकता है जो गुरु महाराज की कृपा उनकी कृपा बरस रही है। तो संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए, गुरु महाराज को दिल में बसाइए। गुरु महाराज वो नैया से पार लगाएंगे, वो भंवर से पार लगाएंगे, कभी संगत सबको डूबने नहीं देंगे। उनके चलाए हुए रास्ते पर फूल भी प्यारे हैं तो कांटे भी प्यारे हैं। चलना कठिन है, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे रास्ते पर चलना कठिन है, लेकिन वो रास्ते पर जो चल गया संगत जी, वो गुरु महाराज के शरण में, उनकी नज़दीक में, उनकी दासी बन गया, तो फिर संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि मौजा ही मौजा है। तो संगत जी शुक्राना करते रहिए। मेरे घर में संगत जी गुरु महाराज का कोई स्वरूप नहीं है। गुरु महाराज की जब इच्छा होगी संगत जी, जब गुरु महाराज खुद चलकर आएंगे, गुरु महाराज की इच्छा, बिना उनकी इच्छा का, बिना उनका चाहने से हम लोग कितना भी करेंगे संगत जी, वो कभी नहीं होगा। जब गुरु महाराज चाहेंगे तभी होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के हाथ सदैव संगत परिवार पर बना रहे। शुक्राना गुरु जी, हर दिन का शुक्राना गुरु जी, हर रात का शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, हर बैठ कर काम करवाने का शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी, संगत परिवार से जोड़े रखने के लिए शुक्राना गुरु जी, संगत परिवार में जो गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं उसके लिए शुक्राना गुरु जी, सत्संग शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी, गुरु महाराज मेरी औकात से ज़्यादा दिए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जो दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं मिला है उसके लिए भी शुक्राना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज के। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुट्ठी भर संगत में चुनने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। घर पर संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।